Hello students, I am your computer teacher from Happy Cambridge School. Today my topic is about lesson 8 operators and functions in Visual Basic. मैंने इस चैप्टर के अंदर आपको इसका इंट्रोडक्शन करवा दिया है, वेरिएबल्स करवा दिए, डाटा टाइप्स करवाए हैं और हमने इसके अंदर वेरिएबल्स के बारे में भी पढ़ लिया है। आज हम इसका अगला टॉपिक करेंगे ऑपरेटर्स इन विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक में ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, इनका क्या यूज होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। Operators are used to carry out various operations on the variables created. Operators का यूज क्रिएट किए गए वेरिएबल पर वेरियस ऑपरेशन यानी कि विभिन्न कार्यों को करने के लिए किया जाता है। These operations may be the mathematical calculations. ये ऑपरेटर मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी हो सकती है। कंपैरिजन ऑफ द वैल्यू स्टोर्ड इन द वेरिएबल, वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करने के लिए, और सर्टेन टाइप ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन द वेरिएबल। ऑपरेटर्स आर क्लासिफाइड डिपेंडेंट ऑन द काइंड ऑफ एक्सप्रेशन क्रिएटेड। तो जो ऑपरेटर्स हैं वो क्लासिफाइड किस पर होंगे, वो एक्सप्रेशन जो हमने क्रिएट किए गए हैं उसके ऊपर डिपेंड होंगे, और उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद है रिलेशनल ऑपरेटर, फिर है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर दोस ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर हैं विच परफॉर्म द मैथमेटिकल मैनिपुलेशन ऑन द वैल्यू, जो वैल्यूज पर जो है मैथमेटिकल मैनिपुलेशन परफॉर्म करते हैं। दीज ऑपरेटर्स आर रिटर्न in the order of precedence. Exponential operator is placed at the highest order of execution and subtraction gets the lowest order. तो देखिए आपकी बुक में आपको दिखाया गया है, सबसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट पे है एक्सपोनेंशियल, और इस टेबल में सबसे लोएस्ट में है सब्ट्रैक्शन। तो यही इसके अंदर बताया गया है। लोएस्ट ऑर्डर में आपको सब्ट्रैक्शन मिलेगा और हाईएस्ट ऑर्डर में आपको क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर्स मिलेंगे। उसके बाद आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर आल्सो कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स को कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहा जाता है। दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म द कंपैरिजन ऑफ द वैल्यू एंड रिटर्न अ बुलियन वैल्यू either true or false depending on the result of the comparison। तो देखिए इसमें ट्रू और फॉल्स में आंसर आएगा। जैसे कि देखो रिलेशन ऑपरेटर में इक्वल टू है, तो 2 = 5, क्या ये राइट है? नहीं, फॉल्स है। तो इसमें ट्रू और फॉल्स को जो है ऑपरेट करता है कौन सा ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। मैंने आपको भी बताया कि अरिथमेटिक ऑपरेटर में जो है उसमें क्या था, एक्सपोनेंशियल था हाईएस्ट पर, फिर मल्टीप्लाई, डिवीजन, इंटीजर डिवीजन, मोड, प्लस, माइनस, ये सारे जो ऑपरेटर्स थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे। रिलेशनल में इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे कौन से ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। अब हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स परमिट अ प्रोग्राम टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशंस। जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये मल्टीपल कंडीशन पर डिसीजन बेस्ड पर प्रोग्राम को सेट करते हैं। एवरी ऑपरेंड इज अ कंसीडर्ड अ कंडीशन दैट मे बी इवेल्युएटेड टू अ ट्रू और फॉल्स वैल्यू। इसमें देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स में आता है नोट, एंड, और, ये सारी इक्वेशंस इसके अंदर आती हैं। डिस्क्रिप्शन वगैरह सब आपकी बुक में दे रखी है, आपको इसको रीड करना है। नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग ऑपरेटर है। उसके बाद स्ट्रिंग ऑपरेटर्स के में देखिए कौन कौन से हैं, प्लस है और जॉइंस टू स्ट्रिंग होते हैं इसमें। जैसे कि हेलो प्लस वर्ल्ड कर दिया, हाई प्लस फ्रेंड्स कर दिया, तो उनको कंबाइंड करके क्या बनेगा, हाई फ्रेंड्स, हेलो वर्ड्स। ये आपके बुक में आपको एग्जांपल दे रखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए स्ट्रिंग फंक्शंस दिए गए हैं। इन फंक्शंस को आपको अच्छे से देखना है कि ये फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन क्या है, एग्जांपल्स क्या हैं इसके, इसी के बेस पर आपके क्वेश्चंस बनेंगे। स्ट्रिंग फंक्शंस को आपको अच्छे से रीड करना है बुक में से, ओके। उसके बाद सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस यूज्ड इन विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक में कुछ फंक्शंस जो हैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस यूज होते हैं, कौन कौन से, एक होता है मैसेज बॉक्स होता है, उसके अंदर मैसेज बॉक्स
इनपुट बॉक्स फंक्शन, मैसेज बॉक्स में आपको पता है मैसेज वगैरह ड्रॉप करने के लिए, और इनपुट बॉक्स फंक्शन, दिस फंक्शन शोज अ स्मॉल डायलॉग बॉक्स वेयर द यूजर में एंटर अ वैल्यू और अ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। जहाँ पर जो यूजर है, यूजर कौन होता है, जो हम उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो टेक्स्ट की फॉर्म में अपना मैसेज उसमें ड्रॉप करता है। इट कंटेन्स अ टेक्स्ट विद ओके एंड कैंसल बटन। जब वो अपने टेक्स्ट को कंटेन करेगा उसमें ओके और कैंसिल बटन के साथ वो करेगा। तो बेटा इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। अगर कोई डाउट है तो आप स्कूल में अपना डाउट क्लियर कीजिए। थैंक यू।